ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्वर्ग, जन्नत, अप्सराएं, हूरें, इन बातों का उल्लेख तो लगभग सभी धर्म ग्रंथों में किया गया है। और इन उल्लेखों के पीछे कोई ना कोई संदर्भ, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, ठीक उसी प्रकार अश्लीलता भी अश्लील व्यक्ति की सोच में होती है। तो कुछ अश्लील मानसिकता के लोग होते हैं जिन्हें हर चीज में अश्लीलता ही नजर आती है। उनकी पहचान इसी बात से की जा सकती है कि उनकी दृष्टि संपूर्ण विषय को छोड़कर एक ऐसी बात की ओर जाती है जिसका प्रयोग वे अपनी विकृत मानसिकता और दूषित विचारों का पोषण करने में कर सकें। वे ऐसी ही सामग्री ढूंढते हैं और उसमें भी कुछ काट छांट करके, कुछ जोड़ तोड़ करके एक सामग्री तैयार करते हैं और उसे प्रचार प्रसार कर लोगों में घृणा फैलाने का काम करने लगते हैं। परंतु इस पूरे क्रम में वे अपने स्वयं के अश्लील व्यक्तित्व, कुंठित सोच और भड़काऊ एजेंडा का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जैसा कि यहां कुछ व्यक्ति कर रहे हैं। इनके जवाब में हम इनकी ही तरह यह वर्णन तो नहीं करेंगे कि किस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और ऐसा उल्लेख कहां है, लेकिन हम इस्लाम में जन्नत और हूरों के विषय पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि कितने पवित्र और लॉजिकल तरीके से इस्लाम में इनका उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस पर काफी दुर्भावना फैलाई जा रही है। तो सबसे पहले तो दुनिया में नेक जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों से अल्लाह ने हूरों का नहीं बल्कि जन्नत का वादा किया है, जैसा कि कुरान की आयत है, सदैव रहने के बाग यानी जन्नत जिनमें वे प्रवेश करेंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनके लिए वहां वह सब कुछ संचित होगा जो वे चाहें। अल्लाह डर रखने वालों को ऐसा ही प्रतिदान प्रदान करता है। जन्नत में हर तरह की नेमत मौजूद है, खाने की, पीने की, पहनने की, ऐसी ही दूसरी नेमतें। ऐसे ही हूरें जन्नत की बहुत सी नेमतों में से सिर्फ एक नेमत है। और जन्नत कोई 50-60 साल के लिए तो है नहीं, जन्नत हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए वहां हर चीज बहुतायत में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ एक परीक्षा का स्थान है। और जब बंदा अपने रब के आदेश पर किसी बुराई को करने से रुकता है तो अल्लाह के पास उसके बदले में इनाम भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक इंसान इस दुनिया में चोरी करने से रुकता है, डाका डालने से रुकता है, लूट मार करने से रुकता है, धोखा देने से रुकता है, रिश्वत लेने से रुकता है, सूद लेने से रुकता है, और इस बदले में उसे धन हानि होती है, जिसकी वजह से उसे एक छोटे घर में अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में उसे एक बहुत बड़ा महल देगा और ऐसा रहने का ठिकाना देगा जिसे इस दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी प्राप्त ना कर पाए। और अगर ऐसा महान बदला ना हो तो इंसान दुनिया में ही किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किसी काम से क्यों रुकेगा। ऐसा ही बेहतरीन बदला हर चीज के बारे में है। जैसे इंसान इस दुनिया में अपनी नजरों की हिफाजत करता है, पराई औरतों से दूर रहता है, बेहयाई से दूर रहता है, व्यभिचार से दूर रहता है, तो इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में उसे हूरें देगा। हालांकि जन्नत की असल नेमतों के बारे में कोई नहीं जानता। इन चीजों का उल्लेख सिर्फ परिचय और अंदाजा करा देने के लिए है। जैसा कि एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका कभी ख्याल गुजरा है। अगर जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो। इसलिए कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या चीजें छिपाकर रखी गई हैं। मतलब जन्नत के बारे में अभी हमारा आभास करना या उसकी नेमतों को समझना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। अच्छे बाग, महल, खाने पीने की चीजें, हूरें, इनका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि इंसान सादृश्य समझना चाहता है, और यही कुछ है जिसकी चाह में इंसान धरती पर प्रयत्नरत रहता है। तो उसकी समझ के लिए ये बातें बता दी गई ताकि वो समझ ले कि अल्लाह के यहां मेरे लिए जो बदला है वो इन चीजों से ही कहीं बेहतर है। तो जो दूसरी चीजें जन्नत में मेरे लिए होंगी वो कितनी बेहतर होंगी, जिनका मैं भी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ही ने इंसान को बनाया है और वो जानता है कि इंसान की अभिलाषाएं क्या हैं। साथ ही हर इंसान अलग है और सबकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। अल्लाह सबको बेहतर जानता है और अल्लाह के पास सबके लिए बेहतरीन बदला है। जैसा कि आयत है ही कि जन्नत जाने वाले को हर वो चीज मिलेगी जो वो चाहेगा।
इन सबके बाद भी यदि किसी को ऐसा लगता है कि जन्नत में हूरों का विवरण नहीं होना चाहिए, या जन्नत में इंसान की एक ही बीवी होना चाहिए, या इंसान को जन्नत में अकेला ही होना चाहिए, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यदि वह व्यक्ति अपनी बात में सच्चा है और इसी की आशा रखता है तो उसको यही प्राप्त होगा। अगर वो अल्लाह की आज्ञा का पालन करके और अच्छे कर्म करके जन्नत को प्राप्त कर सका तो, अन्यथा बेवजह हूरों की और दूसरों की चिंता करना छोड़ दे और समझ से काम ले। धन्यवाद।